हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिवेंद्र सिंह राठौर आज फिर आप सबके बीच में कुछ नया कुछ लेके आया हूं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे मन में कितने ही दिनों से बात चल रही थी, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। जरा सुनिएगा, 10 मिनट की बात है लेकिन लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। इनमें काफी चीजें हैं जो आज की तारीख में चल रही है। कुछ लोगों को पता है पर लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे कि उनके पास शब्द नहीं है। हो सकता है कि मैं उनकी तरफ से आपको कुछ चीजें बताऊं। मेरी बात मैं शुरू करना चाहता हूं कुछ दो लाइनों से कि बड़ा गुमसुम सा रहता है, बड़ा गुमसुम सा रहता है, वो सबसे दूर होता है। बड़ा गुमसुम सा रहता है, वो सबसे दूर होता है। तुम्हारी खुशियों के खातिर बड़ा मजबूर होता है। जी हाँ, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? आपके दिमाग में आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं आपके माता पिता के लिए। हमारे घर वालों ने हमें इस लायक बनाया कि हम इस दुनिया में आए। कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष देखे हैं, वो संघर्ष देख रहे हैं। हमारी जरा सी चीजों की पूर्ति करने के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो आपको अपनी स्थितियां पता है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक विद्यालय बनाया गया जिसमें सबको पढ़ाई वगैरह करने के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स बुलाए गए। सब टीचर्स वगैरह आते थे, तैयारियां करने लगे। आगे भविष्य चरित्र निर्माण का जो कार्य होता है शिक्षक का, वो वहां किया जाने लगा। धीरे 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 चीजें बदली, डिजिटलाइज हुए, मोबाइल आया। धीरे धीरे अब लाइब्रेरी आई है। लाइब्रेरी वगैरह बहुत अच्छी जगह है, शिक्षा का एक और स्थान है। आप उसे एक विद्यालय की तरह माने, शिक्षा की तरह पवित्र एक स्थान है लाइब्रेरी। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आया। पर हमने क्या किया? हम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले अपने आप का मंथन करिए, हम कर क्या रहे हैं? हम घर वालों को कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूं, मुझे काम होता है। मैं बड़ा बिजी हूं, मुझे काम होता है। कभी खुला व्हाट्सएप तो कभी इंस्टाग्राम होता है। सब जान रहे हैं। मैं खुद काफी लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ, काफी मेरे मित्र हैं, सब लाइब्रेरी वगैरह में काफी अच्छे लोग भी हैं। वहाँ पूरी सब चीजें दी जाती है, सुविधा दी जाती है, एसी लगाया जाता है, आप पढ़े, कंफर्ट जोन में आपको बिठाया जाता है। पर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? देखिए, ये अभी एक दैनिक भास्कर की एक कटिंग है, उसकी फोटो उस पर ऐसा आया था कल कि लाइब्रेरी जाने वाले 43% पढ़ने नहीं आते। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। ये चीज, ये सर्वे कहाँ किया गया होगा? 43% लोग पढ़ने नहीं आते। ये सर्वे आपसे तो कोई पूछने आया नहीं। हम एक छोटी जगह पे रहते हैं, छोटा हमारा एक कस्बा है, हम शहर गांव के लोग हैं। हमको पता चलता है कि ये 43% तो फिर भी बड़ा आंकड़ा है। मुझे 8 साल, 7-8 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में, हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाली लाइन में है, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन दिए। 7 से 8 पेपर में मैं अपना रिटर्न सिलेक्शन करके बैठा हूं। मैंने कितने ही पेपर दिए, कितनी ही पढ़ाई करी है, राजस्थान इंडिया लेवल की हर तरह की चीजों में मैं भी 8 घंटे पढ़ा हूं। मैंने भी लाइब्रेरी यूज करी है 8 से 10 घंटे, हमने भी, हमारी सीटिंग पावर है। इन सबको आधार मानकर आपको बताता हूँ, ये 43% का आंकड़ा भी बड़ा है। केवल 10% लोग होंगे मेरे मानने से जिनका सिलेक्शन हो रहा है, या वास्तविकता में वो पढ़ के दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों? 2-3 कारण तो ये भी दे रहा है जो हम खुद जानते हैं। क्या है कारण? अकेलापन दूर करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं। घर में मन नहीं लग रहा है, स्कूल से तो छूट गए, 12वीं क्लास की तो हो गई, पढ़ाई होने के बाद अब घर वाले कह रहे काम धंधे पे लगो भाई। नहीं, हम तो तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे? ऑनलाइन एक कोर्स परचेस करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, अपनी सीट बुक कराएंगे, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, घर वाले को तो पता ही नहीं। मोबाइल के बाद नेक्स्ट जनरेशन आ गई ना, आपकी पागल बना दिया आपने 2 मिनट में। क्या था? मोबाइल खोल लिया, जैसे ही 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, एक लेक्चर भी पूरा नहीं लिया, ऊपर से मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह चल रहे हैं, किसी के दोस्त का मैसेज आ गया, रीलें चालू हो गई। अब ये समस्याएं आपके साथ। क्या कर रहे हैं? हमारा मन हमारी पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहे, और फिर हम कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप कितना पढ़ रहे हैं? आप कितना सीरियस है? आपने घर वालों को तो पागल बना दिया कि हम आ गए साहब। घर वाले कैसे बेचारे 500, 600, 700 रुपए आपको देते हैं, हर महीने का आपका खर्चा आपको उठा रहे हैं आने जाने का। आप उन सबको पागल बना के यहाँ बैठे बैठे मोबाइल, आप जो आपका क्वालिटी टाइम है, जो आपको 7-8 घंटे के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, उनमें से आप 2-3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल में खराब कर रहे हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज, मोबाइल एक डिजिटल क्रांति लेके आया, आपको एक हथियार बनाना चाहिए। इसको हथियार के रूप में यूज तो लेते ही नहीं। क्या कर रहे हैं साहब? इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, देखने लगे। एक और चीज बताओ, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो, जब बुक खोलते हैं, मान लो आपने 12 बजे कोई किताब खोली पढ़ने के लिए, 10 बार आपका घड़ी पे
टाइम जाता है, नजर जाती है कि भाई कितना टाइम हो गया, 1 बज गए, 2 बज गए, अरे यार थक गए, ये हो गया। 10 बार आप घड़ी की ओर देख लेते। लेकिन क्या कभी आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते टाइम या व्हाट्सएप पे कोई अपडेट डालते हुए स्टेटस देखते टाइम आप कभी भी आपकी नजर जाती है घड़ी पे? नहीं जाती। हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे हम कैसे इन चीजों में व्यस्त हो गए। अरे कुछ लोग तो इसको बिजनेस बनाने लग गए कि हम इसी में अपना करियर ढूंढेंगे, हम रीले बनाएंगे। अरे आप में कुछ अलग से टैलेंट होगा तो दिख जाएगा ना। आप में कुछ अलग से टैलेंट होगा तो आप करो। उसमें कुछ हो रहा है क्या? सबका हो रहा है क्या? हर व्यक्ति का नहीं। आपको ध्यान रखना है, आपका भी चरित्र निर्माण करना है। ये 10वीं 12वीं के बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4-5 साल के बच्चे लाइब्रेरी जाके बैग को लगा के बैठे और मोबाइल खोल के बैठे हैं। हम जाते हैं, हमारे कई बार लाइब्रेरी में काम पड़ता है, सामने देखा तो आप उधर इंस्टाग्राम चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, मूवीज देख रहे हैं। कैसे मना करें? हम कैसे मना करें? एक बात यहां से ये भी आती है कि लाइब्रेरी वालों को एक बार आधा घंटा 1 घंटे में जाके जरूर चक्कर लगाना चाहिए। मेरी थोड़ी गुजारिश है उन लोगों से, मेरे ही भाई हैं सब लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बार आधे घंटे 1 घंटे जाके उनके चक्कर लगाइए। उनको बोलिए कि भाई ये नेट आपको पढ़ाई के लिए यूज में दिया गया। इससे उनको थोड़ा सा समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको लगे तो आप उनको टोक दो। आपके पड़ोस में कोई पढ़ रहा है तो उसको टोक दो। अगर वो मान लो पढ़ रहा है, सॉरी दूसरी चीजें कर रहा है, जैसे कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ रीलों में इनमें टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों का भी मन भटक रहा है, आप उसको टोकिए कि भाई ये इसलिए नहीं। आप शिकायत कीजिए लाइब्रेरी वाले से कि सर ये मूवी देखता रहता है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए प्लस उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। आपके घर वालों ने आपको सारी जिम्मेदारी दी है, सारी सुविधाएं दी है, सारे पैसे वगैरह सबकी व्यवस्था करके दी है, तो आप उसका मिसयूज मत कीजिए। क्या लिखा है देखो, सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया क्रेज। ये सोशल मीडिया का मिसयूज है, इसे मिसयूज कहेंगे। सोशल मीडिया मिला है आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपको और साधन मिले हैं। हम लोगों के पास नहीं थे उस समय, हमें भी धीरे 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 साधन मिलने लगे। आप लोगों को बहुत अच्छा समय मिला है। आप 15-16 साल की उम्र में जो डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये